राम राम सारा ने। आम बड़ौदा हल्का के गामा की बात करते हुए आज बात करांगे भंडेरी गांव की। बड़ौदा हल्का के गामा का जब हम जिक्र करने लगे, चर्चा करने लगे, तो हमने पाया इस हल्के में इतने ऐतिहासिक गांव, इतने विशेषताओं भरे गांव हैं और अपने गांव की अलग अलग विशेषताएं हैं। हर गांव की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। भंडेरी बहुत ही प्राचीन ऐतिहासिक गांव है। भंडेरी का अपना महत्व है, अपना धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है भंडेरी गांव का। और बड़ौदा हल्का का गांव, ये भंडेरी गांव बहुत प्राचीन गांव है, इसकी अपनी विशेषताएं हैं। हमारे बहुत ही अच्छी बात है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि बड़ौदा विधानसभा में इतने समृद्ध, इतने बढ़िया और इतने विशेषताओं भरे गांव भंडेरी गांव का जिक्र करांगे। भंडेरी गांव आज से न्यू 5000 साल पहले का बसा हुआ गांव है। 5000 साल पहले, बहुत पुरानी सभ्यता, बहुत पुराना गांव न्यू है। अक भंडेरी के उत्तर पूर्व में नगर गवाना नहीं हुआ करता। गवाने की जगह गवाना बाद में बसा है। बहुत पहले नगर हुआ करता, नगर बोलिया करते, याड़ा नगर था। अड़ोस पड़ोस के गामा की अगर मंडी, कोई छोटा शहर उस जमाने का, तो नगर था। इसके पूर्व उत्तर में नगर है और न्यून दक्षिण में महम था। बीच में ये कोई गांव नहीं थे, लेकिन भंडेरी था। और भंडेरी का जब हमने बड़ौदा गांव का जिक्र करा थे, तो उस वक्त हमने यू जो जंगल है, जड़ा जगदम्बनी ऋषि भगवान परशुराम के पिता याड़ा जगदम्बनी ऋषि ने तपस्या करी, आश्रम बनाया, याड़े रहे। ये हमारे पूरे बीच का जो मदीने का, भंडेरी का, औलाना और बड़ौदा, इस जगह का। लेकिन भंडेरी का नाम तो उस जगह पे की खास जगह वाई थी, जगदम्बनी मुनि का ऋषि का। जब हमने बड़ौदा गांव की चर्चा करी तो हमने जगदम्बनी मुनि की चर्चा करी थी। जगदम्बनी मुनि जो थे वो भगवान परशुराम के पिता हैं और सहस्र बाहु राजा जो है, शास्त्रों में आपने पढ़े होंगे, उनके मौसा हैं। सहस्र बाहु के पिता न्यू कहे एक बार याड़े घूमते घूमते आए थे, और जब याड़े उनकी बाण ने, जगदम्बनी मुनि की बाण ने ये कहा कि बाण खाना खा लो, तो राजा ने, तुम बोली कि राजा तो पूछ के बताऊंगी, राजा ने कहा अक भाई लाओ लश्कर ते खाना खुआते हो तो खुआ दो। तो उन्होंने न्यू सोच के कहा था अकबर लाओ लश्कर तई, एक सन्यासी, एक योगी फक्कड़ इसमें जंगल में रहने वाला क्यों कर खाना खुआओगा। ये दंत कथाएं हैं, ये जनश्रुतियां हैं, लेकिन इन जनश्रुतियों के मायने हैं, इन जनश्रुतियों की अपनी महत्ता है। ये हजारों हजारों साल तक चली आई और जनश्रुतियां हैं, और हम अपने गामा की इन जनश्रुतियां ने इकट्ठा करने लग रहे हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ साथ ये सारी जनश्रुतियां खत्म हो जाएंगी। हमारा प्रयास है कि बड़ौदा हल्का के इन जनश्रुतियां का, इन गामा की विशेषताओं का हम जिक्र करें। तो भाई फिर जगदम्बनी मुनि ने सारा लाओ लश्कर तई खाना खुआया था, भंडारा कराया था, इसलिए इस गांव का नाम भंडेरी है। भंडारा कराया था। और जब हम बड़ौदा गांव की चर्चा कर रहे थे, और ये बात पुराने जो शास्त्र के अध्यात्म में विश्वास रखने वाले हैं, वह शास्त्र परंपरा में विश्वास रखने वाले हैं, उनने इस बात का बेरा है कि जगदम्बनी मुनि का आश्रम यार था, जगदम्बनी मुनि का। और वह भंडेरी गांव के जो लोग हैं वे आज भी नहीं कहे हैं, कहो नहीं भाई, साची बात भी आई है कि और कोई तो क्लेम नहीं करता। जब और कोई नहीं कहता तो हमारा भंडेरी का यह बात, यू दावा, यह बात माननी पड़ेगी। और कोई तो कहता नहीं। ये भाई जगदम्बनी मुनि के बालक, जगदम्बनी मुनि के वंशज अगर भारत में कितने हैं तो हमारा भंडेरी में है। पूरे मतलब भंडेरी थे। जो भी जगदम्बनी मुनि के वंशज हैं पूरे विश्व में जितने भी गए हैं तो भंडेरी तक गए हैं। हमारे लिए बहुत बड़ी, ब्राह्मण समाज में हमारे लिए बहुत बड़ी शान शौकत और बहुत बड़ी गौरव की बात है कि जिसको अपने पूरे भारत में जिस समाज को, समुदाय को सबसे पहले ये माना गया हो, आदर मान सम्मान के लिए माना गया हो। बात जाति और उसकी बात नहीं है, बात विद्वता की बात है। उस विद्वत समुदाय की अगर निकासी की पूरे विश्व में हुई है, जगदम्बनी मुनि के वंशज हैं, तो वो भंडेरी तो ही है। और आम बड़ौदा हल्का के उस भंडेरी गांव की चर्चा करने लग रहे हैं। और न्यू को भाई फिर सहस्र बाहु के पिता ने इस द्वेष में, इस दिक्कत में, अक भाई
इस सन्यासी का, इस फक्कड़ फकीर का तो नाम इतना बड़ा हो गया, इस जलसी में इतने आदमी आती खाना खुआ दिया। अगर भाई वो दे दे जिस तंत्र के तहत, जिस मंत्र के तहत, या काम देनु कहूँ है भाई, श्रुति में काम देनु है। और भाई और बात हम जाते नहीं भाई, राजा ने मांगया और जगदम्बा मुनि नाट के भाई काम देनु नाट के, या उस मंत्र ने नाट के, उस विद्या ने नाट के, जिस भाई इतना लाव उलस करते ही खाना खुआया था, ऐसी जनश्रुति है। और भाई सहस्र भाव के पिता ने जगदम्बा मुनि का हत्या कर दी, यही कारण मानते हैं, यही बात कहते हैं कि परशुराम ने, इसीलिए अक्षत्रियों से उनके मन में द्वेष हुआ। अक्षत्रियों से मतलब जाति विशेष की बात नहीं है। जब जगदम्बा मुनि के साधु अक्षत्रिय थे तो ब्राह्मण क्षत्रिय की बात नहीं है, ये तो बहुत बाद में बात आई है। जो विद्वता की बात करो ब्राह्मण, जो लड़ाई करे वो क्षत्रिय, जो खेती करे वैश्य, ये सारे अपने समाज के अंग हैं। और जातीय को तो कोई बात नहीं, जाति तो मुगलों का काल में बहुत बाद में आई है। इस पर हम कदे फिर बहुत विद्वान लोग लेके, हम तो इतने बड़े विद्वान नहीं हैं, बहुत विद्वान लोग लेके इस बात पर फिर चर्चा करेंगे। हमारा समाज में सबकी महत्वपूर्णता है, तो भाई जाति तो बड़ी बड़ी बात है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के जगदम्बा मुनि के महान ऋषि के वंशज आज याड़े हैं, ये अपने आप में न्यू कवे है। अक भाई हाम हाँ जगदम्बा मुनि के औलाद, हाँ तो हाम उसके वंशजा, और पूरे विश्व में जगदम्बा मुनि के वंशज याड़े गए हैं। और भाई याड़े आज भी भगवान परशुराम का मंदिर है, लेकिन मैं न्यू कहूँ भाई भगवान परशुराम का तो मंदिर है, महर्षि जगदम्बा मुनि का भी याड़े आश्रम स्थापित होना चाहिए, उनकी याद में चीजें होनी चाहिए, ताकि पूरे विश्व सत्र पे लोग याड़े आवे। और भाई हमने इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। भाई बंडेरी वो तो हमारी सबकी जिम्मेदारी है, पूरा हल्के की जिम्मेदारी है, पूरे समुदाय की हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे हल्के में इतना मान, इतना गौरव में, इतनी प्राचीन सभ्यता का गांव है, वो हमारा सबका गौरव है। लेकिन फिर भी भाई खुद के प्रयास करने पड़े हैं। बंडेरी से जो सजग और जागरूक लोग हैं उनने भाई इसमें प्रयास करना पड़ेगा, ताकि विश्व सत्र पे इस गांव का नाम आवे और दूर दूर तक इस पवित्र और पावन सतली पे आप देखो कि मतलब ननकाना साहब जावे हैं भाई, मक्का जावे हैं, लोग जाते हैं जहां बड़े बड़े उनके वो हैं, यरूशलेम में जावे हैं। तो भाई जगदम्बा मुनि का नाम इतना बड़ा है, उसके वंशजों का गांव है, जगदम्बा मुनि की तपोसतली है, तो पूरे विश्व तक लोग आवेंगे और उन आना चाहिए। लेकिन आवेंगे जब आप इस सच्चाई ने आगे बढ़ाओगे, आप मिलकर सब आगे बढ़ाओगे। यू बंडेरी गांव भाई, या तो थी इसकी ऐतिहासिकता की बात, या तो थी हमारा गौरव की बात। भाई बंडेरी गांव में 7500 बीघे जमीन है, और भाई 80% नहरी पानी लागे है। जब 80% जमीन का पानी लागे है तो आप देख सको समृद्ध गांव है, बढ़िया गांव है। और भाई ये लोग आए करते जगदम्बा मुनि के वंशज। भाई न्यू कहे, एक बाबा जी थे, एक आदमी ने बोला महाराज या दुनिया क्यों कर बनी थी? बोला बच्चा हम तो बसी बसाई में आए थे। इतना पुराना गांव है, इतना पुराना गौरव है भाई, ये तो बसी बसाई में आए थे दादा हमारे। तो भाई याड़े बसी बसाई में आड़े ओढ़ हैं, आम तो भाई जो बाद में है सब पाछत आए ओढ़ हैं, ये सब तो प्राचीन याड़े हमारे हल्के में पाए हैं। हमारे लिए गौरव की बात है। 75 बीघे जमीन है, 7500 बीघे जमीन है भाई, और 80% में लग गया है पानी। इसका मतलब खुशहाल गांव है। गांव छोटा जरूर है, बहुत साफ सुथरा मॉडल और बहुत प्यारा गांव है। गली साफ सुथरी है सारी, आप देखोगे। और भाई कथूरा और इसके बीच में सिटको गांव है जिसका पानी लागे है। आबादी है 2500 का करीब, और वोट है 1400। स्कूल है 10वीं तक का। डाकघर मदीना का लागे है, उसकी कोई सब ब्रांच भी नहीं है। इसलिए भाई कोई तो या तो सब ब्रांच होनी चाहिए। यार तो इतना बड़ा गांव हो रहा है भाई, डाकघर भी बनाया जा सका है एक छोटा सा, लेकिन सब ब्रांच तो हो ही सके है। डाकघर मदीना का है, उसकी भी कोई सब ब्रांच इसमें नहीं है। और स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं है दोनों प्रकार की। एक भाई इतना समृद्ध गांव, इतना प्राचीन गांव, इस प्रकार की बात, ऐतिहासिक गांव जिसमें ना तो भाई पशुओं का अस्पताल हो और ना मानसा का अस्पताल हो। और आज के टाइम में ये भाई हमारे लिए बहुत ही उसकी बात है, तकलीफ की बात है। और हम इस चीज को सरकार से और भाई व्यवस्था से एक मांग करते हैं, इस गांव में इस प्रकार की व्यवस्थाओं की तुरंत बहाली होनी चाहिए। बहुत जरूरी सुविधाएं भाई, कति मेन रोड का गांव है, इसलिए सुविधा उसकी परिवहन की तो कोई दिक्कत है नहीं। बिल्कुल जो गोहाना भिवानी रोड है इस पे है, और लगभग 10-11 किलोमीटर गोहाना तयू गांव पड़े है, तो इसलिए परिवहन की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो चीजें इस गांव में समृद्धता में मिली है, उसके अलावा जो चीज नहीं है वे होनी चाहिए। भगवान परशुराम का मंदिर है और एक प्राचीन शिव मंदिर है, लेकिन मैं भाई एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ
उस महर्षि जगदम्बिनी जिसका इतना बड़ा नाम है, महर्षि जगदम्बिनी की तपोसतली रही है, उन महर्षि जगदम्बिनी के नाम पर भी यार्ड स्थापित होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए या उनका नाम पर स्थान होना चाहिए। और वह महर्षि जगदम्बिनी से संबंधित, उनके लिटरेचर से संबंधित, उनके भाई समाज की और अध्यात्म के दर्शन के तहत किसी न किसी प्रकार की कोई यहाँ पे व्यवस्था स्थापित होनी चाहिए। और भाई आगे हम कोशिश करेंगे, हम बात करेंगे कितने कितने ईसा जकर आवे कदे भाई मौका लग गया ये आड़े कोई नजदीक विश्वविद्यालय बनाया, सरकार ने कोई विश्वविद्यालय बनाया इस प्रकार की कोई आने वाले समय में, तो वहां पर महर्षि जगदम्बिनी नाम की एक पीठ स्थापित हो, शोध जिस पे बात करी जा सके, ये भाई होनी चाहिए। भाई बैंक नहीं है, इससे बुरी और क्या बात होगी। आज सारी सुविधाएं, सारी चीज बैंक भाई आड़े वो काम है, और बैंक में तो सारी सुविधाएं हैं, और बैंक गांव में नहीं हो, इतना समृद्ध गांव में, इतना बढ़िया गांव में बैंक ना हो, ये बहुत ऊँची बात है। स्टेडियम भी भाई इस गांव में नहीं है, स्टेडियम होना चाहिए। स्टेडियम भाई और उरा चार दीवारी नहीं, स्टेडियम हमारे गांव में जरूर होने चाहिए। भाई हमारे बालका में बहुत ज़्यादा कैलिबर है, उनने अवसर नहीं मिल पाता, उनने बढ़िया अवसर मिले है तो विश्व स्तर पे अपनी प्रतिभा दिखा दे हैं। उस प्रतिभा को तराशने के लिए, खेलों की प्रतिभा में हमारे अंदर बहुत बड़ी प्रतिभा है, इसलिए भाई हमारे बालका खातर गांव में स्टेडियम जरूर चाहिए विद कोच। वाटर वर्क्स बना है, पानी की सप्लाई वाटर वर्क्स से नहीं होती। भाई ईब तक हमारे ना एक वो है, थोड़ी वो है, मतलब पूरी होनी चाहिए। वाटर वर्क्स ने उतने समृद्ध क्यों नहीं है? वाटर वर्क्स बहुत साल पहले, आप देखोगे घने साल पहले वाटर वर्क्स बने हैं, आज उनने घनी प्रॉपर वर्किंग करना चाहिए। मतलब इतनी जितनी सप्लाई चाह वहाँ पानी की उस प्रकार की नहीं होती। पानी की निकासी पर गांव वालों ने शटकों के साथ साथ नाला बना के पहुँचाया है, ठीक है, वो और बढ़िया, ये तो गांव वाले ने पहुँचाया, तो कितनी बड़ी बात है। आम जिस बात ने कहने लग रहा, कल परसों कितने में बैठा था, पत्रकार मेरे तो पूछे थे ये तो पंचायत का काम नहीं भाई, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। गंदे पानी की निकासी जो गामा का है ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। इस लड़ाई ने अगर हम लड़ लिया, हमारी तो भाई ये एक विशेष मांग उभर का ही है बड़ौदा हल्का में, और हमारे भाई सूत यू बैठ रहा है अगर जरा फ्लडेड एरिया, हाँ तो उड़े भाई हमारे बेदरों लाग गए। ड्रेनेज सिस्टम हमारा बढ़िया, ड्रेनेज सिस्टम का फायदा उठाया जाए, एक पायलट प्रोजेक्ट बन सकता है पूरा भारत में। भाई अलग तक ड्रेनेज सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं, इस लड़ाई ना लड़ांगे मिलकर सारे कि यार है गंदे पानी निकासी की बेहतर व्यवस्था बने। भाई गांव मत है, गंदे पानी की अगर बेहतर व्यवस्था बन जाती है तो वैसे तो बहुत साफ सुथरा गांव है यार है, और सुविधा हो जाएंगी। जोड़ अच्छे हैं लेकिन भाई उतने अच्छे नहीं है जितने होने चाहिए, हालत खराब है। जोड़ हमारी भाई संस्कृति का हिस्सा है, जोड़ बहुत है, इन जोड़ा ने बचाना चाहिए भाई, ये जोड़ा ने बचा लो। विशेष तौर पर भी इस गांव में सत्यनारायण भारद्वाज भाई हरको बैंक के चेयरमैन रहे हैं, और भाई रजिस्ट्रार रहे हैं, उसके एडिशनल AR रहे हैं भाई सोसाइटीज उसके, और हरको के रहे हैं चेयरमैन। DO RK शर्मा रहे हैं भाई, राम किशन रहे हैं DO, और वह नायब तहसीलदार टेकचंद काकड़ान नाई जाति से भाई, वो यहाँ से नायब तहसीलदार रहे हैं। और गांव में 50% में तो ब्राह्मण है भाई, और 40% में बैकवर्ड क्लासेस हैं, और दलित भी हैं, 10% दलित भी हैं इस गांव में, और सारे डाल की जातियां का गांव है। ब्राह्मणों का मूल खेड़ा है और जातियां भी, और बहुत बढ़िया साफ सुथरा भाईचारे का गांव है। हमारे तो भाई सीम जोड़ गांव है बड़ौदा का, और बड़ौदा हल्के का, और भाई मेरा तो अपना गांव है, और मेरे गांव का सारा इतना पावन पवित्र गांव है भाई। हम तो धन्य है ऐसी पावन पवित्र भूमि में पैदा होकर। भाई बंडेरी थे छछड़ाना, मदीना, कल्पा, बनवासा, बंडेरी से बड़ौदा, भाई चौगरदा जाऊँ रोड पर जितने बढ़िया होने चाहिए ना, अगर ये रोड इतने बढ़िया हो, जैसे बड़ौदा तक बंडेरी अगर रोड बहुत बढ़िया हुआ है, और बड़ौदा तक बेटाने तक बहुत बढ़िया रोड बने हैं, तो भाई जींद न्यून तो जींद की, और सबसे बड़ी बात है सफेदो मतलब डा उस साइड की पिल्लू खेड़ा, उस साइड की जो कनेक्टिविटी हो जब बढ़ है, जब बड़ौदा तक बंडेरी एक बढ़िया रोड बने हैं साफ सुथरा, तो और ये चौगरदा गामा के रोड है ये होने चाहिए। फिरनी पक्की है, गली पक्की है, लेकिन बस स्टेडियम की, बैंक की, स्वास्थ्य सेवाओं की और बात हमने करी है वे डाकखाने की, ये इस गांव में होनी चाहिए। इस गांव में पार्क भी होना चाहिए भाई, बहुत बढ़िया। जब गांव अपना आप में इतना प्रयास कर रहा है तो और उस गांव को प्रोत्साहन देना चाहिए ना। जब गांव प्रयास कर रहा है वहाँ इस गांव के लोगों की सोच अच्छी है, बड़ी विकसित सोच है कि खुद मतलब नाला बना दिया जिस गांव ने, बड़ी बात है। पहले जो विकसित होने लग रहे हैं उन्हें विकसित कर लो,
और बढ़िया ये गांव साफ सुथरे गांव बन जाए भाई। अब आ गया उपचुनाव। इस 2019 का जो चुनाव था उसमें कृष्ण हुड्डा का आई थी भाई 146 वोट, और योगेश्वर दत्त का आई थी 711 वोट, और भूपेंद्र मलिक का आई थी 46 वोट भाई, और नरेश का आई थी 31, और जोगेंद्र मलिक का आई थी 3 भाई। 3 वोट आए थे जोगेंद्र मलिक का। इस ट्रेंड में आप देखो कि योगेश्वर दत्त का ज़्यादा वोट आई थी, क्योंकि भाई योगेश्वर दत्त का कहीं ना कहीं भाईचारा या चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के वोट ज़्यादा आई थी। अब जो उपचुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव एक बहुत ऐतिहासिक चुनाव होगा भाई, और सब ने बहुत सजगता से, बहुत सुचिता से ये चुनाव हमने इस चुनाव की तरफ बढ़ना है। एक बहुत साफ सुथरे पवित्र महान गांव की हमने चर्चा करी। हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं ऐसे महान गांव की चर्चा करके। भाई तड़के मौका लग गया, हम कोशिश कर ले, मौका लग गया जब लाइव करा भाई, क्योंकि मतलब लग रहे हैं समाज में। आज जोड़ कर शब्द प्रार्थना भाई, बाद में मत कहियो, हमने सुझाव देते रहो। राम राम, तड़के फिर मिलते हैं।